स्टूडेंट्स, अब तक हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में केमिकल रिएक्शन को बनाना, उसकी बैलेंसिंग करना एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया। आज इन्हीं टॉपिक के ऊपर बेस्ड हम हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यानी हॉट क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो विच इज बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इससे पहले कि हम हॉट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना सीखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन इज हीटेड आयरन मेटल, इसमें हमें आयरन मेटल को हीट करना है एंड इसे रिएक्ट करना है किसके साथ? रिएक्ट विथ स्टीम, इसे स्टीम के साथ रिएक्ट करना है। स्टीम के साथ रिएक्ट करना मीन्स वाटर के साथ रिएक्ट करना एंड इसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा? टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड में 2 and 3 यानी फेरस एंड फेरिक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करना है एंड इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इस क्वेश्चन को हमें केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में दिखाना है विद सिंबल्स। तो इसे हम इस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आयरन 2 आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट इज फेरस Fe2+, इसे हम फेरस के नाम से जानते हैं एंड नेक्स्ट इज फेरिक Fe3+, दिस इज फेरिक। जब हम Fe2+ को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज होता है, ऑक्सीजन आयन के साथ अगर हम फेरस का रिएक्शन करेंगे तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी भी 2 है, तो इसमें ये वैलेंसी का सिंपलेस्ट फॉर्म हम लिखेंगे। तो इसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा FeO एंड अगर हम फेरिक ऑक्साइड बनाए तो फेरिक यानी Fe3+, Fe के ऊपर 3+ एंड ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है 2-, इसकी वैलेंसी होगी 3, इसकी वैलेंसी होगी 2, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा? इसमें वैलेंसी क्रॉस ओवर करके हम कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा Fe2O3। यहां पर हमें आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करना है विथ 2 and 3, इन दोनों आयंस के साथ कंबाइन करके आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करना है। तो जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं FeO एंड Fe2O3, इन दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो इसमें आयरन ऑक्साइड बनेगा। यहां पर Fe2 है एंड यहां पर Fe1 है, मींस इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो Fe3 एंड ऑक्सीजन कितना होगा? यहाँ पर 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड यहाँ पर क्या है 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, मींस यहाँ पर 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन होगा यानी Fe3O4 का फॉर्मेशन होगा। तो इस क्वेश्चन का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। आयरन मेटल यानी Fe रिएक्ट विथ स्टीम, स्टीम से रिएक्ट करना मींस वाटर के साथ रिएक्शन कराना एंड इसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा? 2 फॉर्म का मतलब यहां पर हम एरो डालेंगे आयरन ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड 2 and 3, इन दोनों के साथ दोनों आयंस के कॉम्बिनेशन से आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है एंड जब दोनों आयंस को कंबाइन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? Fe3O4 का फॉर्मेशन होगा एंड इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है मींस H2। हाइड्रोजन को हम इसके मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिखेंगे। अब इसमें हमें इसको बैलेंस करके दिखाना है, तो इसे बैलेंस करने के, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो अब इसमें हम इसे बैलेंस करेंगे। तो बैलेंसिंग के लिए क्या करना होगा? Fe यहाँ पर 3 है, यहाँ पर Fe1 है, तो आयरन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 3 प्लेस करेंगे। नाउ नेक्स्ट H2O, यहाँ पर H2 एंड यहाँ भी H2 है, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 4 है एंड रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पर 4 प्लेस करना होगा। जब हम यहाँ पर 4 प्लेस करेंगे तो अब ऑक्सीजन 4 एटम हुआ, बट हाइड्रोजन कितना एटम होगा? हाइड्रोजन 4 × 2 यानी 8 एटम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में होगा। तो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हम 4 प्लेस करेंगे। अब इसमें हमने सारे के सारे एटम्स को बैलेंस कर दिया, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम हॉट क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, इसमें गिवन है सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X। सपोज अगर हमने इसे इस तरह से लिखा, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज एडेड यानी प्लस टू अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड इज Ki, देन अ येलो सॉलिड सेपरेट्स, इसमें एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है
जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है येलो सॉलिड। येलो सॉलिड यानी ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में इसमें प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो इसमें हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं येलो पीपीटी। इसका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है ये येलो पीपीटी के फॉर्म में है। अगर हम इस क्लूज को ध्यान से देखें तो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस में पढ़ा होगा एक रिएक्शन जिसमें पोटेशियम आयोडाइड को अगर हम लीड नाइट्रेट के साथ कंबाइन करें, अगर हम पोटेशियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट के साथ कंबाइन करते हैं, लीड नाइट्रेट इज PbNO3(2), इन दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो एक सब्सटेंस फॉर्म होती है जो येलो पीपीटी के फॉर्म में होगी। एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कौन सा सब्सटेंस फॉर्म होगा? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लीड आयोडीन के साथ कंबाइन होगा, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है एंड आयोडीन के ऊपर माइनस चार्ज है। तो इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है, Pb के ऊपर 2 प्लस एंड आयोडीन के ऊपर माइनस चार्ज, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, इन दोनों वैलेंसीज क्रॉस ओवर करेंगे, देन क्या बनेगा? PbI2 एंड PbI2 इज इन येलो पीपीटी फॉर्मेशन। PbI2 येलो पीपीटी के फॉर्म में बनती है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या होगा? लीड आयोडाइड। एंड अगेन अगर हम पोटेशियम एंड NO3 इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट इज KNO3। तो इसमें रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, देन आप इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो अब इसमें हम इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक सब्सटेंस X इज लाइकली टू बी? सब्सटेंस X क्या हो सकते हैं? सब्सटेंस X होगा लीड नाइट्रेट। तो इसमें हम फर्स्ट ए का आंसर लिखेंगे, ये क्या होगा? लीड नाइट्रेट। इसमें ए पार्ट का आंसर होगा लीड नाइट्रेट। सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द सब्सटेंस विच द येलो सॉलिड कंसिस्ट ऑफ। येलो सॉलिड किस सब्सटेंस का? येलो सॉलिड कौन सा सब्सटेंस है? येलो सॉलिड लीड आयोडाइड है। मींस इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा लीड आयोडाइड। नेक्स्ट इज Which characteristics of chemical reaction is illustrated by this example? इस एग्जाम्पल में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन शो होती है? अगर हम इस क्वेश्चन को, इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो इसमें येलो पीपीटी का फॉर्म हो रहा है, येलो पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है। मींस इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट लिख सकते हैं या इसमें हम कलर चेंज भी लिख सकते हैं। इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो हो रही है, तो आप इसमें दोनों आंसर लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? कलर चेंज एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इन दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें लिखेंगे। इसके बाद इसके डी पार्ट को करेंगे। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस। Mention the physical states of all the reactant and product involved in the chemical reaction. इस chemical reaction में जितने भी product बनेंगे, product and reactant, इन सब की physical states को भी हमें लिखना है, प्लस इसमें हमें chemical equation की balancing भी करनी है। तो chemical equation हमारा क्या था? chemical equation था lead nitrate PbNO3(2). lead nitrate किसके साथ कंबाइन होगा? पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki के साथ कंबाइन होगा। लीड नाइट्रेट इज इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पर गिवन है सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये भी है सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। सॉल्यूशन का मतलब होता है वाटर के साथ मिक्स्ड होना, एंड वाटर के साथ जब मिक्स करेंगे तो ये एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेगी। देन अ येलो सॉलिड, इसमें गिवन है सॉलिड, येलो सॉलिड, एंड येलो सॉलिड कौन सा सब्सटेंस बनेगा? इसमें PbI2 येलो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। मींस यहां पर क्या होगा? सॉलिड स्टेट, एंड इसके बाद नेक्स्ट KNO3, यहां पर होगा KNO3 एंड ये एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा। अब इसे हम बैलेंस करेंगे, तो बैलेंसिंग के लिए अगर हम चेक करें, रिएक्टेंट साइड में लीड 1 एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी लीड 1 एटम है। नाउ नेक्स्ट आयोडीन यहाँ पर 2 है बट रिएक्टेंट साइड में 1 है, तो आयोडीन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 प्लेस करना होगा। अब पोटेशियम भी 2 एटम हो गया। अगर हम प्रोडक्ट में चेक करें, पोटेशियम यहाँ पर 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 प्लेस करेंगे। नाउ नेक्स्ट नाइट्रोजन
यहाँ पर 2 एटम है रिएक्टेंट साइड में एंड ऑक्सीजन 3 × 2 6 है। और अगर हम प्रोडक्ट में चेक करें तो यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है एंड प्रोडक्ट क्या है 3 × 2 यानी 6। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया विथ फिजिकल स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ मेटल X is treated with dilute acid Y, then a gas Z is evolved with burns readily by making a little explosion। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हमने एक मेटल X लिया, इसे हमने डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो एक गैस इवॉल्व होगी जिसमें लिटिल एक्सप्लोजन फॉर्म होता है। जो गैस रिलीज होगी वो लिटिल एक्सप्लोजन के साथ मीन्स धमाके के साथ प्रोड्यूस्ड होगी। इधर अगर स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज हो रही है तो पॉप साउंड के साथ रिलीज होगी एंड अगर इनॉर्मस अमाउंट अगर गैस रिलीज हो रही है, गैस जेट रिलीज हो रही है तो एक एक्सप्लोजन के साथ रिलीज होगी। यहाँ पर लिटिल एक्सप्लोजन लिखा हुआ है, इट मीन्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गैस जेट इज रिलीज्ड इन दिस क्वेश्चन। आपने पढ़ा होगा कि अगर हम किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन कराएं, मेटल कोई भी मेटल हो सकता है, आइदर पोटेशियम ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, एल्युमिनियम ले सकते हैं, किसी भी मेटल को हम ले सकते हैं जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हो। हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव अगर हम कोई भी मेटल ले, सपोज अगर हमने यहाँ पर पोटेशियम लिया, इसे हमने डाइल्यूट एसिड भी हम इधर सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं या फिर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं या फिर हम नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं, कोई भी डाइल्यूट एसिड हम ले सकते हैं। तो सपोज अगर हमने यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या फॉर्म होगा? इस रिएक्शन में पोटेशियम इज हायर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, यानी पोटेशियम सल्फेट के साथ मिलकर क्या बनाएगा? पोटेशियम सल्फेट, एंड इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एंड हाइड्रोजन गैस जब भी रिलीज होती है तो ये एक एक्सप्लोजन के साथ रिलीज होती है। तो यहाँ पर जेड गैस कौन सा होगा? जेड गैस इज हाइड्रोजन गैस। मेटल की जगह हम कोई भी मेटल ले सकते हैं, हम यहाँ पर सोडियम भी ले सकते हैं या फिर हम इसमें आयरन ले सकते हैं, सॉरी Fe ले सकते हैं या फिर हम इसमें एल्युमिनियम ले सकते हैं, कोई भी मेटल ले सकते हैं। एंड एसिड में भी हम कोई भी, इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा हम नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं या फिर इसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं, कोई भी एसिड हम इसमें चूज कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 2 मेटल्स विच कैन बिहेव लाइक मेटल X। इसमें मेटल X की जगह कौन सा मेटल हम लेंगे? तो मेटल X की जगह हम क्या ले सकते हैं? मेटल X की जगह हम पोटेशियम ले सकते हैं, हम सोडियम ले सकते हैं, हम आयरन ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, कोई भी मेटल, किसी भी मेटल का नाम आप यहाँ इस मेटल X की जगह लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज नेम एनी 2 एसिड्स विच कैन बिहेव लाइक एसिड Y। इसमें Y एसिड कौन सा होगा? तो जैसा मैंने आपको बताया, इसमें Y एसिड कौन सा हो सकता है? Y एसिड आइदर सल्फ्यूरिक एसिड हो सकते हैं या फिर नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं या फिर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं। तो आप इसके आंसर में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोई भी एसिड लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज नेम द गैस जेड। इसमें गैस जेड कौन सा होगा? अगर हम इन तीनों में से किसी भी एसिड का यूज करते हैं इस रिएक्शन के लिए तो इन तीनों केसेस में हाइड्रोजन गैस ही होगा, यानी जेड गैस कौन सा है? जेड गैस इज हाइड्रोजन गैस, ये फिक्स्ड है। तो इसमें जेड गैस की जगह आप क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट इज द गैस जेड लाइटर देन और हैवियर देन एयर। हाइड्रोजन गैस ऑलवेज एयर से ज्यादा लाइटर होती है, इसमें आप इसके आंसर में लिखेंगे लाइटर, हाइड्रोजन गैस इज लाइटर देन द एयर। नेक्स्ट पार्ट इज द रिएक्शन बिटवीन मेटल X एंड डाइल्यूट एसिड Y एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। इस क्वेश्चन में साफ साफ क्लूज गिवन है, यहाँ पर लिटिल एक्सप्लोजन लिखा हुआ है। एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोजन का मतलब कि इसमें हीट रिलीज होगी, और जब हीट रिलीज होती है तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो इस रिएक्शन में, इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे? दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट इज by taking a specific example of metal X and dilute acid Y, write a balanced chemical equation for the reaction which takes place. Also indicate physical states of all the reactant and products. इसमें हमें क्या करना है? हमें एक balanced chemical equation लिखना है इनमें से किसी भी मेटल को लेकर।
एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, इसे हमें फिजिकल स्टेट्स के साथ लिखना है। सपोज अगर हमने मेटल X के लिए एल्यूमिनियम को चूज किया, डाइल्यूट एसिड Y, इस डाइल्यूट एसिड Y के लिए सपोज हमने नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड किसी भी एसिड को लिया, सपोज अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया H2SO4 को अगर हमने चूज किया, देन राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इसमें हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। एल्युमिनियम इज हाई रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ मिलकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। एंड कंपाउंड किस तरह से बनाएगा, ये एल्युमिनियम के ऊपर 3+ चार्ज होता है एंड सल्फेट के ऊपर SO4 के ऊपर चार्ज होता है 2-। इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, वैलेंसी क्रॉस ओवर करेंगे, देन प्रोडक्ट क्या बनेगा, Al2SO4 एंड इसकी जो 3 वैलेंसी है SO4 के साथ लग जाएगी, यानी SO4 होल 3 प्लस इसमें हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा, यानी यहां पर क्या लिखेंगे H2। अब इसे हमें फिजिकल स्टेट्स एंड बैलेंसिंग के साथ लिखना है। एल्यूमिनियम इज इन सॉलिड स्टेट, तो यहां पर हम लिखेंगे S, ये सॉलिड स्टेट में है, एंड यहां पर है डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब हुआ कि इसे हमने वाटर में डिसॉल्व किया है H2SO4 को, तो H2SO4 किस स्टेट में होगा, ये एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट भी वाटर में डिसॉल्व होगा, यानी ये भी एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा इस रिएक्शन में। एंड हाइड्रोजन गैस, यानी ये गैस के फॉर्म में रिलीज होगा। अब इसे हमें बैलेंस करना है। बैलेंसिंग के लिए हम चेक करेंगे, यहाँ रिएक्टेंट साइड में एल्यूमिनियम 1 एटम है, प्रोडक्ट साइड में एल्यूमिनियम 2 एटम है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर 2 प्लेस करना होगा। एल्यूमिनियम इज बैलेंस्ड। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर H2 है एंड हाइड्रोजन इज ऑल्सो H2, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। यहाँ पर SO4 होल 3 है, मीन्स सल्फर इज 3, ऑक्सीजन इज 4 × 3 यानी 12। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या प्लेस करना होगा, हमें यहाँ पर 3 प्लेस करना होगा। अब इसमें सल्फर 3, ऑक्सीजन 4 × 3 यानी 12 है। हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन 3 × 2 यानी 6। तो अब हमें प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 3 प्लेस कर देंगे। तो इस तरह से आप मेटल की जगह कोई भी मेटल ले सकते हैं, या फिर आप इसमें एसिड की जगह इसके अलावा, सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड से भी रिएक्शन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं विथ इट्स फिजिकल स्टेट्स। आज की वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में हॉट क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना सीखा। इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम और अनदर टाइप के हॉट क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना सीखेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।